भाई दानाराम, हमारे बुजुर्ग आदरणीय मोतीराम जी, भाई बगाराम जी, हरचंद जी, भाई रावत सिंह, राजेंद्र जी, सभी हमारे मादाराम जी, पूज्य गुरु जी और आप सब विराजमान, मेरे दिल की धड़कन। और जैसा दानाराम जी को जो ऊर्जा दी है वो सेम ऊर्जा आपकी मेरे तरफ की आ रही है। मैं इसके लिए आप सबको शीश झुका करके प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। पत्रकार मित्रों, कहानी तो बहुत लंबी है, अगर वहां से शुरू करूं तब तो शायद बताता हूं। सभी आराम से सुने, भारत माता की, सभी आवाज निकले, साहब को सुने। 1988 में स्वर्गीय रुद्रनाथ जी बिश्नोई हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री थे और मैं बंबई में छोटा मोटा मेटल का व्यापार करता था और बिड़ला ग्रुप में मेटल की सप्लाई करता था। उसमें एक जनरल मैनेजर थे शर्मा जी। शर्मा जी के एक साले थे, वो कंपाउंडर थे और शर्मा जी के सासू माँ, एक साली और एक साला, परिवार में ससुराल में 3 ही लोग थे। तो उस साले जी की हो गई बदली, शर्मा जी को हो गया टेंशन और मुझे बताया कि जीवाराम जी यार राजस्थान में कोई आपका पहचान वाला हो तो मेरे साला जी भी कंपाउंडर है और उनकी बदली हो गई है। अरे मैंने कहा ये तो एक छोटा सा काम है, हमारे विधायक जी है, रुद्रनाथ जी बिश्नोई है, बहुत वरिष्ठ है, इतना 1 मिनट जरा शांति से सुन लो यार। और ये तो मेरे लिए 5 मिनट का काम है, मैं बदली वापस कैंसिल करवा दूंगा तो क्या यार न्याय कर दोगे। उस समय बंबई से जयपुर का किराया 510 रुपया था हवाई जहाज का। मैं हवाई जहाज में बैठ करके जयपुर आया, उन कंपाउंडर साहब को नीलम होटल में बुलाया, हम दोनों रुद्रनाथ जी के क्वार्टर पर गए, बंगले पर गए और मैंने परिचय दिया कि साहब मैं अरणायरो हूं, मोटा जी रो दीकरो हूं। तो कहे हाँ सवाजी मोटो जी लक्ष्मी चंद जी ना खास आदमी है। मैं कहा है तो वे उठे फूल वाला में, पर मैं तो बम्बई में व्यापार करूं, मारे हुआ कोई मतलब नहीं है राजनीति थी, पर मारे एक मित्र है यारी बदली हुई मेरी यार परिवार में समस्या है, जो अगर आप यारी बदली कैंसिल करो तो मुँह आयो ठेठ बम्बई थी। तो कहते टाबर हो थे हम जो नहीं ने या ट्रांसफर हो या बदली ना चक्कर में थोड़ा नहीं पड़नो थे आधो घंटो भाषण दे मन तो भाई काटिया रुपए गेट में आया हुआ कंपाउंडर साहब आंखों में आंसू पड़े, टपाक टपाक टपाक। मन के भाई साहब अगर आप एमएलए होते ना तो के ये मेरा काम 5 मिनट में हो जाता। मैं क्यों एमएलए में इतना दम है क्या? तो हाँ साहब। अब जोक संजोग की बात है, रुद्रनाथ जी बीमार पड़ गए, बंबई हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे और ईश्वर ने तो भी इतना उनका साथ नहीं दिया और देव हो गए और 90 में ये इलेक्शन हो गई। तो मैं बंबई से आया, ईश्वर राम जी, भगवान राम ने ऐसे मतलब उस समय तो मैं किसी को पहचानता नहीं था। यहाँ अपने चौधरी धर्मशाला में हमारे समाज के कुछ मित्र थे, हमारे दूसरे समाजों के जो बंबई में थे, सब जवान युवा इकट्ठा होकर के हमने फॉर्म भरा। हमको पता ही नहीं बीजेपी टिकट कहाँ देती है, कांग्रेस टिकट कहाँ देती है, ईमानदारी से हमने आकर के फॉर्म भर दिया और निशान आया घोड़ा। तो रुद्रनाथ जी देव हो गए तो कांग्रेस की टिकट तो ले आए हीरालाल जी, बीजेपी की टिकट स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जी और स्वर्गीय रुद्रनाथ जी की धर्मपत्नी मीरा देवी, कांग्रेस से हीरालाल जी
और घोड़ा लेकर के जीवाराम चौधरी। भाई दौड़ाया घोड़ा, घोड़ा दौड़ाया तो घोड़ा दौड़ा तो खूब आप लोगों के सहयोग से। 29,852 वोट दिए मेरे को मिले, 30,000 वोट हीरालाल जी को मिले और 31,400 वोट स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जी को मिले और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। अब उस समय मेरे व्यापार में मैं अकेला संभाल रहा था, छोटा भाई तैयार नहीं हुआ था और एक युवा कार्यकर्ताओं का एक एक्सीडेंट भी हुआ। हमारे 4-5 कार्यकर्ता शहीद हो गए, जो आज भी मैं उस पुल से गुजरता हूं तो उनको नमन करके वहां से निकलता हूं, पहले रात को 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे। और उसके बाद 93 के इलेक्शन आए तो भैरू सिंह जी ने मुझे बुलाया जयपुर। भाई मोतीराम जी भी टिकट मांग रहे थे, मेरे को बुलाया कि यार ऊक सिंह जी को, अभी जो हमारे नारायण सिंह जी विधायक है रानीवाड़ा से, उनके बड़े भाई स्वर्गीय ऊक सिंह जी जिला प्रमुख जो आप लोगों ने बनाया था, मैं भी जिला परिषद का सदस्य उनके साथ रहा। भैरू सिंह जी ने बुलाया तो कि तुझे चुनाव लड़ना है। मैं तो साहब मेरे को तो चुनाव नहीं लड़ना। तो कि क्यों? मेरे को, मेरे वहां व्यापार में संभालने वाला कोई आदमी है नहीं और मैं अभी स्थिति में हूं नहीं। तो क्या मैं टिकट मोतीराम जी को दे दूं, तुम साथ रहेंगे? हाँ साहब, वो हम करेंगे। टिकट मोतीराम जी को दिया, मोतीराम जी ने चुनाव लड़ा, सहयोग भी दिया, खूब वोट भी अच्छे दिए। तो जैसा मैं घोड़ा लेके खड़ा हो गया वैसे एक और सेव लेकर के खड़े हो गए बंदूक अपने। तो 12,000 वोट उन्होंने लिए, 12,000 से मोती जी हार गए। 93 से फिर 98 तक व्यवस्था चलती रही और मोतीराम जी को मैंने कहा भाई मेरे को चुनाव लड़ना है वापस, लेकिन आपकी सहमति के बिना, आपके पूछे बिना नहीं करूंगा। धन्यवाद देता हूं इस बंदे को कि इन्होंने कहा कि तेरी इच्छा है लड़ने की तो तू लड़। और चल आते हैं भैरू सिंह जी के पास और मांगते हैं टिकट। मोती जी साथ आए और भैरू सिंह जी को कहा कि इस जीवाराम को टिकट दे दो। कि इसको तो मैंने 93 में भी कहा था, इसने मना किया। मैंने कहा सर उस समय मेरी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, अब मैं लड़ सकता हूं, ऐसी व्यवस्था हो गई। थोड़ा का पेड़ है कमाना था बेटे। तो चुनाव लड़े। इन बिटवीन उसके बीच में एक जिला परिषद का चुनाव हुआ, जो उसमें केवलाराम जी हरिओम जी अपने भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे और हमने भाई नाथाराम जो अपने धानवाड़े हैं दांतिया के, उनको खड़ा करके निर्दलीय जीता दिया। केवलाराम जी उनके सामने हार गए। तो 98 में जब भैरू सिंह जी ने टिकट दी तो केवलाराम जी को गुस्सा आया कि मुझे हराया, तो उन्होंने टिकाया एमएलए में फॉर्म। अब केवलाराम जी ने लिए 6,000 वोट और हम हारे 4500 वोट से। खैर कोई बात नहीं, चौधरी धर्मशाला में कार्यालय बनाया, बढ़िया शांति से 5 साल। उस समय के साथी सहयोगी स्वर्गीय प्रताप सिंह जी और कई हमारे कार्यकर्ता जो थे वो आज संसार में नहीं है। मैं उनको नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा को शांति दे ऐसी प्रार्थना आप सबके साक्षी में करता हूं। उनका योगदान इस पार्टी के लिए, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का इस पार्टी के लिए योगदान रहा, तब जाकर के ये पार्टी इतनी बड़ी हुई। झोंपड़े झोंपड़े, ढाणी ढाणी, सुख में, दुख में, जागरण में, विवाह में, शादी में, नोतर में। एमपी साहब तो कहूं फाल फाल सरिया है जी। लोकसभा का मोटो इलेक्शन वैन सब जी राम राम करना है। कोई पूछे नहीं कि मोरा टोकू नहीं है, कि पानी नहीं है, कि लाइट नहीं है। वह तो एक चलो भाई कराएंगे। और पसे राष्ट्र और विकास पुरुष मोदी जी जो पूरा संसार में भारत रा डंको बजावे, वो गांव थे भी वहां पे दिया पार्टी ने वोट कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो वो व्यवस्था करता हूं अड्डारे तक आयो। एमपी एक बहुत वरिष्ठ वे है, वरिष्ठ भले उम्र में कम है लेकिन एमपी नो पद बहुत मोटो है, महान है। तो उगाने पे
वरिष्ठ घणा पिता तुल्य घणो एमपी लगभग मोटी उम्र में लगभग एमपी वे, छोटा उम्र में बहुत कम एमपी वे, तो वो सब व्यवस्था रा जानकार वे। एमपी साहब ने कहा कौन लाग्यो कि भाई अड्डारे में आ लाई भोलो शिव व्यापार करतो तो अमदावाद रे मोए यानी एबीसीडी रो ठानी आ कपड़ा रो धंधो करतो तो ने स्टील री दुकान में लावे अंब्यार्यो। હવે કપડાના ધંધાવાળાને સ્ટીલનો કોઈ નોલેજ વે ना वे ठीक, तो भी कोई बात नहीं। मोए मीटिंग बुलावी कि भाई अपने एमपी साहब वगैरह में ढंगरा 5-5 आदमी आवे नगर व्यवस्था करें बातचीत करता हुए तो वहां पे यह बात ने अठे पूरी करो। लेकिन उनके मन में खोट थी कि ये दानाराम भी हारे और ये शिवाराम भी हारे। और यही हुआ जब बात समझ में आई। 5 साल तक ये घर ने धोइन धोलो करियो पर मारो तो 35 वर्ती में घर ने धोइन धोलो करियो पर खुदा न करे अगर व्यवस्था न है